हो गए। निषाद जी सबको पहरे में लगाकर राम जी के पास आए तो देखे भगवान मैया के साथ कुशा की चटाई पर सो रहे थे। चटाई पर सोते देख राम जी को निषाद राजगुह रोने लगे। बोले, कैकयनंदिनी मंदमती कठिना कुटिल पनकीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। कैकई मंदमती है। कैकई जी ने जैसा कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया है उसका वर्णन नहीं हो सकता है। जिन राम जी के जीवन में सुख का क्षण आने वाला था, कैकई ने उन राम जी के जीवन में दुख का बीज रोप दिया। जो राम जी दूध के फेन से भी श्वेत मुलायम मखमल पर सोते थे, वो राम जी आज कुशा की चटाई पर सोए हैं। जिन जानकी जी के ससुर चक्रवर्ती महाराज दशरथ हैं, उनकी बहू आज इस वृक्ष के नीचे धरती पर सोई है। रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कैकई कुल्हाड़ी बनकर बैठी है इस घर में। लगे मां कैकई को भला बुरा कहने। कौन कौन कौन? निषाद राजगुह। वहीं दूर लक्ष्मण जी बैठे थे पहरे में। लक्ष्मण जी सब बात सुन लिए। लक्ष्मण जी सुने तो कहीं इधर आइए भाई साहब, कम क्लोज टू मी, इधर आइए आप तनिक, सामने बैठिए मेरे। लक्ष्मण जी बोले, क्या बोले, एक बार फिर से बोलिए। निषाद जी बोले, कैकई जी ने राम जी को दुख दे दिया। लक्ष्मण जी बोले, ये बताइए, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? सुरेश जी आप बताइए। नहीं आएगी। निषाद जी बोले, जिसको दुख होगा उसको नींद नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले, राम जी को देखिए, भैया तो चकाचक सो रहे हैं, आप कह रहे इनको दुख है, यदि दुख होता तो नींद आती, ये तो सो रहे हैं। और निषाद जी, आपने कहा कि मेरी मां कैकई ने दुख दिया, आपका भ्रम है। जीवन में न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। हम अपने किए हुए कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने ही किए हुए कर्म से दुखी हो जाते हैं। बड़ा गूढ़ विषय है सरकार। लोग कहते हैं महाराज हमारे बेटे ने हमको दुखी कर रखा है। आपका भ्रम है, बेटे ने नहीं किया है, आपने अपने को दुखी किया है। बेटे से आशा किसने लगाया है? आपने ना। आशा कौन लगाया? आपने। तो आपने दुखी किया। ये जगत का जितना व्यवहार आप देख रहे हैं, लक्ष्मण जी ने बड़ी लंबी सूची प्रदान की। लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद जी, मिलना, बिछड़ना, जन्म लेना, मरना, बड़ा छोटा, ऊपर नीचे, बीच में, स्वर्ग नरक, कर्म काल, जगत का व्यवहार, जंजाल, ये सब क्या है? सब मोह का मूल है। सब मोह का मूल है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इसी मोह की रात्रि में सब सोए हैं, सब सोए हैं। आप कहेंगे महाराज हम तो नहीं सोए हैं। आप नहीं सोए हैं तो आपके चरणों में राजन का दंडवत प्रणाम है, लेकिन हम कह रहे हैं सब सोए हैं। कैसे सोए हैं महाराज? लक्ष्मण जी कहते हैं, मोह निशा, निशा मने रात, मोह की रात्रि में सब सोवनिहारा। कैसे पता? क्योंकि देखा ही सपना अनेक प्रकार। मोह की रात्रि में सो करके हम और आप नाना प्रकार का सपना देख रहे हैं। कैसा सपना देख रहे हैं महाराज? एक ठे मकान अब रायगढ़ में हो जाए ना तो आनंद हो जाएगा। रायपुर में कैसा रहेगा एक ठे मकान? और ये क्या है? सपना है। आप जो प्लानिंग कर रहे हैं ये सब सपना है।
मोह में पड़कर देखा गया सपना, सपना यदि पूरा हो जाएगा हम सुखी हो जाएंगे, किसी कारण सपना पूरा नहीं हुआ हम दुखी हो जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? अब कहिए कि उसने दुखी कर दिया, बिल्कुल गलत बात, हमने दुखी किया। इसलिए सपना से बाहर निकलिए, कर्म करते रहिए। मानो तू है मुसाफिर और ये दुनिया है धर्मशाला, मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्म के मोल तूने कौड़ी के मोल, कौड़ी के मोल तूने। कौड़ी जानते हैं? कौड़ी, कौड़ी जानते हैं? पहले के समय में कौड़ी से लेन देन होता था, उसमें फूटी कौड़ी भी होती थी, है? कौड़ी के मोल तूने इस हीरे को बेच डाला, संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। इस रात्रि में सोने से जगा जाए। हम मोह की रात्रि में सोए हैं, इसलिए सुखी होते और दुखी होते हैं। इस रात्रि से जब जगेंगे तो न सुखी होंगे न दुखी होंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे, आनंद में बने रहेंगे। किसी महापुरुष से मैंने सुना है, हर शब्द का विलोम शब्द मिलेगा। बड़ा का विलोम क्या है? छोटा। ऊपर का विलोम नीचे, अंदर का बाहर। इस प्रकार सुख का दुख, लेकिन आनंद शब्द का कोई विलोम नहीं है। कोई शब्द है क्या? आनंद शब्द का विलोम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं है जानते हैं? आनंद भगवान का स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। मोह में रहेंगे तो सुख दुख मिलेगा, मोह से बाहर जगेंगे तो आनंद प्राप्त होगा। और एक बार आनंद मिल गया तो हम अभाव में भी नृत्य करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये आनंद का प्रभाव है। परिचय कराया, ये राम जी जीव नहीं है निषाद जी, राम भैया ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और राम जी के चरण में मनसा वाचा कर्मणा प्रेम करना, यही मनुष्य के जीवन का असली परमार्थ है, परम परमार्थ है। अगला दिन हुआ, राम जी निषाद राज गुह से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए। बरगद के वृक्ष में जब आप पत्ता तोड़ेंगे ना तो सफेद सफेद रंग का दूध निकलता है, दूध जैसा पदार्थ। उसको मंगाया और मंगा करके अपने केश में लगाकर लक्ष्मण भैया के साथ भगवान ने सिर पर केश का, जटाओं का मुकुट बना लिया। ये दृश्य देखते सुमंत जी हाथ जोड़कर बोले राम जी से, प्रभु आपके पिताजी ने आपको वापस बुलाया है। अब राम जी ने सत्य की दुहाई देकर के मना कर दिया। सीता मैया ने भी मना किया। बरबस राम जी ने सुमंत जी को अयोध्या की ओर भेजा है रथ लेकर के। और अब भगवान गंगा जी को पार करने गंगा जी के किनारे आ गए। यहां से एक भगवान के भक्त है केवट जी, उनकी कथा प्रारंभ होती है। राम जी आए गंगा तट पर। केवट भैया, इनके बारे में दो शब्द आपको बता दूं। रात को जहां लक्ष्मण जी और निषाद राज बात कर रहे थे रात में, वहीं बगल में ये केवट जी पहरा दे रहे थे। सब बात सुन लिए हैं। क्या? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, राम जी के चरण में प्रेम करना ही परमार्थ है। ये बतिया सुन लिए हैं।
सवेरे सवेरे निषाद राजगुरु के पास केवट जी जाकर बोले, सरकार दंडवत मेरा, हम एक मनोकामना लेकर के आए हैं। निषाद जी बोले, कहो। तो बोले कि हम चाहते हैं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा जी के उस पार जाएं, इसलिए आप आज पूरे श्रृंगवेरपुर में ये डुगडुगी बजवा दीजिए सवेरे सवेरे कि मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाव चलाने वाला गंगा किनारे न जाए आज। निषाद जी बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात, डुगडुगी बज गई, कोई नाविक नहीं जाएगा। केवट जी दौड़ कर गए, किनारे में नाव बंधी थी, नाव किनारे से खोले, नाव पर चढ़े और नाव लेकर बीच गंगा में जाके खड़े हो गए। मन में सोचे आउट ऑफ रीच रखा जाए राम जी से कहीं किनारे रखूं, राम जी सीधे आके चढ़ जाएं इस पर तो क्या होगा फिर, इसलिए पहुंच से दूर रखा जाए। बीच गंगा में खड़े हो गए। राम जी पहुंचे, लक्ष्मण जी, निषाद जी और सीता मैया के साथ गंगा को पार करने के लिए। कोई नाविक नहीं दिखाई पड़े इधर उधर, नाव तो दिखाई पड़े, नाविक न दिखाई पड़े। केवल केवट भैया हैं, वो भी बीच नदी में नाव लेके खड़े हैं। अच्छा आप बताओ, राम जी और लक्ष्मण जी में सेवक कौन है? जोर से कहिए। लक्ष्मण भैया। राम जी क्या है? स्वामी है। स्वामी और सेवक एक साथ कहीं जाएं, मान लीजिए पत्थल गांव से और अंबिकापुर जाना है स्वामी को, तो गाड़ी की व्यवस्था स्वामी करेंगे कि सेवक? जोर से कहिए। सेवक। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को गंगा पार करना है तो नाव राम जी मांगेंगे कि लक्ष्मण जी? किसको मांगना चाहिए? बोलिए। लक्ष्मण जी को। लेकिन आपको बताऊं यहां राम जी मांग लिए। राम जी क्यों मांगे? मांगने जा रहे थे लक्ष्मण जी ही, राम जी ने हाथ पकड़ लिया, आप भाई साहब रुकिए, आप पहले मैनेजमेंट सीखिए, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है आप ट्रेनिंग लीजिए पहले मेरे से। राम जी क्यों रोक दिए? राम जी अंतर्यामी है, राम जी जान रहे हैं कि आज नाव मांगने पर केवट जी नाव लाने वाले नहीं है, ना बोल देंगे। राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि इनको ना सुनाई पड़ते ये हाई टेम्पर हो जाता है इनको, ये ना सुनेंगे तुरंत बाण निकाल के मार डालेंगे, मेरा भगत मार दिया जाएगा, भगत को बचाना है। इसलिए राम जी बोले, लक्ष्मण जी आप पीछे रहिए, देखिए कैसे व्यवस्था की जाती है रास्ते की। लक्ष्मण जी बोले, जो आज्ञा प्रभु करिए। राम जी आगे बढ़े। केवट भैया से राम जी ने मांगा। क्या मांगा? मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। ऊपर से कही तुम्हारा मरम मैं जाना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मोरे कछु अहै, मानुष करनी मोरे कछु अहै, छुअत शिला भई नारे सुहाए, छुअत शिला
तरनी मुनि धरनी होए जाए, तरनी मुनि धरनी होए जाए। और बाट पर मोरी नाव उड़ाए, बाट पर मोरी नाव उड़ाए। एहि प्रतिपालो सब परिवारों, वही प्रतिपालो सब परिवार। नहीं जानो कछु और तन मोहि पद पदुम पधारन भगवान गंगा के किनारे जाकर राम जी ने एक वाक्य कहा, केवट जी मांगी नाव। भगवान आदेश नहीं दिए, मांगे। क्या आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? केवट जी क्या बोले, नहीं लाऊंगा। न केवट आना। और केवल मना नहीं किए, केवट जी बोले मैं आपका राम जी मरम जान गया हूं। क्या जान गया हूं? मरम। ये बात सुनते लक्ष्मण जी हिल गए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया बचपन से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक आपका मर्म मैं नहीं जान पाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, वो भी आपका मर्म नहीं जानते। और ये अभी अभी आए केवट जी कही रहे कि हम आपका मर्म जानते हैं। और देखिए मर्म बहुत खतरनाक शब्द है। कोई आदमी ऐसे खड़ा हो जाकर कहिए हम सब जानते हैं, वो सामने वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, न जाने क्या जानते हैं। अब जाकर कहिए हम जाके घर में सब बता रहे हैं, अभी हम सब बता देंगे घर में। बोले क्या बता देंगे? हम सब बता देंगे, आप केवल इतना बोलिए कि हम जाके सब भाभी जी को बता देंगे। वो डिस्टर्ब न जाने क्या बता देगा। केवट जी बोले हम आपका मर्म जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मर्म जानते हो? केवट जी बोले यही जानते हैं कि ये कौन है और यहां क्या करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले हमारे बड़े भैया हैं, गंगा को पार करने आए हैं। केवट जी बोले ये तो आप जानते हैं, लेकिन जो मर्म हम जानते हैं वो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले आप क्या जान गए भाई साहब? केवट जी बोले देखिए हमारे बाबा नाव चलाते थे, हमारे बाबूजी नाव चलाते थे, अब बाबूजी के बाद हमको ट्रांसफर हुआ है, हम नाव चलाते हैं। ये नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है। रोज हम सैकड़ों लोगों को इस पार उस पार करते हैं। लेकिन हम आपसे एक बात बोले, आज राम जी ने जैसे नाव मांगी है ना, इस तरह से आज तक किसी ने मुझसे नाव नहीं मांगी। क्यों? आज तक जो भी आया मुझे आदेश दिया, ऐ नाव लेकर के यहां पर आओ। लेकिन राम जी ने आदेश नहीं दिया है, राम जी ने याचना की है, राम जी ने मांगा है, क्या आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? तो लक्ष्मण जी बोले इसमें अंतर क्या है? केवट जी बोले हम बता रहे हैं आपको, काहे परेशान है। हम आदेश उसको देते हैं जिसको हम अपना सेवक मानते हैं, नौकर मानते हैं, गाड़ी लेकर आओ यहां पर। और हम उससे मांगते हैं जब हम ये मानते हैं कि मांगने वाली वस्तु हमारी नहीं है, मांगने वाली वस्तु सामने वाले की है, इसलिए हम उससे मांगते हैं। तो आज तक जो भी आया वो मुझे नौकर बनाता रहा। पहली बार इस घाट पर कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बना देना ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं कि ये कौन है। अरे हम नाव नहीं लाएंगे राम जी, हम आपके बारे में सब जानते हैं। हम नाही नियारा, नियरा समझ रहे हैं?
नियर समझ रहे हैं? नियर। अच्छा छोड़िए, अंग्रेजी का नियर समझ रहे हैं? नियर मतलब पास। पास में। भोजपुरी में भी जी बोले किस बात का डर है? केवट जी बोले मैंने सुन रखा है आपके भैया के बारे में क्या पके गुड़वा, गुड़वा मने पांव कि धुरिया मने पांव में जो धूल लगा है। इसलिए मैंने सुना है आपके विषय में राम जी, आपके पांव में जो धूल है वो कोई सामान्य धूल नहीं है, जड़ी बूटी है। पीछे आपने किसी पत्थर को छू के स्त्री बनाया है ना? सही सही बताइएगा। लक्ष्मण जी बोले हमारी आंख के सामने बनाया था, मैं वहीं खड़ा था, तुम हल्के में ले रहे हो मेरे भैया को। केवट जी बोले हल्के में नहीं, भारी में ले रहे हैं, इसलिए तो नहीं चढ़ा रहे हैं। आप बताइए लक्ष्मण जी, लकड़ी कठोर होता है कि पत्थर? आप लोग बताइए, जोर से बताइए। लक्ष्मण जी बोले इसमें क्या पूछ रहे हो, पत्थर कठोर होता है। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो सकता है इस पांव की जादू से, तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा आप बताइए? ये तो कम, उससे कठोर है नहीं। और ऊपर से एक और बात बता देते हैं, ये लकड़ी की नाव दिन रात पानी में रहती है। पानी में रहने के कारण इसकी लकड़ी पानी पी पीकर और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो लकड़ी स्त्री बनने में टाइम लगा होगा, ये मेरी लकड़ी की नाव उस चरण के धूल को देखते ही स्त्री बन जाएगी। हम आपसे सही सही बताते हैं राम जी कि नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है। इसी नाव के चलने से घर में रोजी रोटी जाती है, हमारे बच्चों को भोजन मिलता है। नाव यदि चली जाएगी तो हमारा परिवार भूखों मर जाएगा राम जी। इसलिए हम आपसे सीधा सीधा कही देते हैं, कुछ नहीं, एक बार केवल पांव धुलवा लीजिए हमसे, हम अभी तुरंत पांव धो देंगे। पांव धोकर वो जड़ी बूटी बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद कोई खतरा नहीं है। आप नाव पर बैठिए, आप जहां बोलिएगा उस घाट आपको पहुंचा देंगे। लक्ष्मण जी राम जी को देख करके मुस्कुरा कर बोले भैया एक बात बोले, कहो। आपने पहली बार मैनेजमेंट संभाला और फेल हो गया मैनेजमेंट आपका। आप मांगे नाव मना कर दिया, मैं मांगता मना करता तो मैं बता देता। राम जी मन में बोले इसीलिए तो तुमको नहीं मांगने दिए, तुम बता देते। राम जी बोले अरे क्या फेल हो गया, केवट मेरे भगत है। लक्ष्मण जी बोले क्या बोले? आप कह रहे हो नाव ले आओ, ये कह रहे नहीं लाऊंगा, और ये आपके भगत, माने जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे मुड़ के देखिए, 1 घंटा हो गया है, आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेकर वापस अयोध्या जाओ। देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं है, इधर ही देख रहे हैं। सुमंत जी को आप कह रहे हैं कि चले जाओ, जा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब से आप कह रहे हैं आ जाओ, कि आ नहीं रहे हैं। आप जिसको जो कह रहे हैं राम जी उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले जानते हो क्यों कर रहा है? लक्ष्मण जी बोले क्यों? राम जी बोले अयोध्या से चलते समय मैंने तुमको मना किया था ना मत चलो, तुमको मना किया था ना कि तुम मत चलो मेरे साथ, तुम माने? सीता मैया बोली ठीक बोले आप। राम जी बोले आपको भी मना किया था ना कि मत चलिए मेरे साथ, आप मानी? घर से चलते समय आप दोनों मेरी बात नहीं माने, आप दोनों ने मेरी बोहनी बिगाड़ी है। मैं समझ गया आप जो मिलेगा कोई मेरी बात मानने वाला नहीं है। केवट जी बोले झगड़ा बाद में करिएगा, आप लोग पहले बोलिए हम क्या करें। हम ऐसे नहीं आपको नाव पर बिठाएंगे राम जी, पहले पांव धुलवाइए तब आपको नाव पर बिठाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले सुनिए मेरी बात सुनिए केवट जी, आप पहले शांति रहिए। आप जो बात कही रहे हैं कि राम जी के पांव के जादू से पत्थर स्त्री में बदल गया, हाँ यही बात है ना? आपको डर है कि आपकी नाव कहीं स्त्री न बन जाए, यही बात है। लेकिन हम आपसे बता रहे हैं वो घटना केवल एक बार घटी है, एक बार, वंस इन ए लाइफ टाइम।
उसके बाद न जाने कितने पत्थरों पर राम जी ने पांव रखा। यदि जड़ी बूटी जादू होता तो दूसरा पत्थर भी बनना चाहिए ना स्त्री। आप कहीं सुने हैं आज तक कोई दूसरा पत्थर बना? नहीं बना। तो नाव कैसे बन जाएगा आपका? केवट जी बोले आप बोल लिए, अब मैं बोल रहा हूं। हम जानते हैं लक्ष्मण जी की सारे पत्थर स्त्री नहीं बने, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में परिवर्तित हुआ था? आप बताइए। अब लक्ष्मण जी फंसे। केवट जी बोले मैं बताता हूं। चलते चलते जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था कि गुरुजी वो पत्थर कैसा है, जिस पत्थर की ओर उंगली दिखा करके इशारा किया राम जी ने, वो पत्थर स्त्री में परिवर्तित हुआ। आज यहां किनारे सैकड़ों नाव लगी हुई है घाट पर। किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी राम जी को। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, वो दिखाई पड़ गई। आज राम जी ने मेरी नाव की ओर भी हाथ से इशारा किया है, ए केवट नाव लेकर के आओ। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा मंडरा रहा है आज भी। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, इसलिए प्रभु पांव धुलवाइए और उसके बाद बिठाता हूं, लेके चलता हूं उस पार। बोलिए धो लूं पांव, धो लूं, धो लूं पांव, बोलिए। राम जी बोल ही नहीं रहे, जैसे ये लोग नहीं बोल रहे हैं, देख रहे हैं, डरे कोई नहीं बोल रहा, ना जाने क्या पूछा जा रहा है, क्या बोले। जैसे ये लोग नहीं बोले वैसे राम जी भी नहीं बोले, भगवान चुपचाप खड़े हैं। केवट जी बोले प्रभु देखिए, घर में भोजन नहीं है। इस छंद को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली नामक ग्रंथ में लिखा है। केवट भैया कहते प्रभु पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। दीना वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम राम रो सो साथी कहो। तुलसी के ईश राम राम रो सो साथी कहो। बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। केवट जी बोले प्रभु घर में भोजन नहीं है, रात का नाव चलेगी तो रात्रि का भोजन खरीद के ले जाऊंगा घर। ना वही यदि गायब हो जाएगी तो क्या भोजन जाएगा, भोजन बिना लड़का हमारे मर जाएंगे सब प्रभु है। और हम आपसे बताते हैं, हम लोग वेद नहीं पढ़े हैं कि नाव चली गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे प्रभु।
हमारे पास रुपया भी नहीं है कि दूसरी नाव बनवा लेंगे हम। और एक और टेंशन की बात आपको बताएं राम जी। राम जी बोले और क्या बचा है बताना। केवट जी बोले हम सुने हैं कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बन जाती है। अब आप बताइए, हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, हम मल्लाह के मल्लाहे रह जाएंगे। तो आप हमार उद्धार करने आए कि हमारी नाव का उद्धार करने आए, पहले ही क्लियर करिए हमसे। अब आप बताइए, घर में एक पत्नी पहले से मेरी बैठी है, और यदि मेरी नाव स्त्री बन गई तो घर में जो पहले से बैठी है उसको जाकर मैं क्या बोलूंगा? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोले आप मेरी वाली को जानते नहीं है अभी, आप बोल दिए बोल देना। मैं जैसे बोलूंगा कि राम जी के पांव से नाव स्त्री बन गई, तुरंत कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेचकर दूसरी शादी करके चले आए हो यहां पर और हमसे कह रहे हो कि नाव स्त्री बन गई। यदि ऐसा कह देगी तो मैं उसको क्या समझाऊंगा? लक्ष्मण जी बोले तुम 2 घंटा से भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते घर में? केवट जी हाथ जोड़ लिए, कहे लक्ष्मण भैया भगवान को समझाना सरल है, लेकिन आप ही लोग को समझ में भी आए, इधर नहीं आएगा। केवट जी बोले प्रभु हमको इस झंझट से बाहर निकालिए, हम कुछ जानते होते नहीं, हम सुने हैं कि वो स्त्री उड़ जाती है, क्या है? नहीं जानौ कछु और कबारो, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। मेरी नाव उड़ जाएगी ऊपर, हम ऐसा काम करने वाले नहीं है। केवल एक बार पांव धुलवाइए, जड़ी बूटी बाहर निकाल देता हूं, फिर बिठा करके ले चलूंगा। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी कहते हैं यदि बोलने में कष्ट हो रहा है आप हमको इशारा करिए, हम थोड़ा बढ़िया समझते हैं इशारा। लक्ष्मण बोले क्या इशारा करना है? केवट जी बोले जो गर्दन है ना 2 बार बस। बोले भैया अब इनकी नाव पर बैठ के नहीं जाना है, आप अपनी नाव लेकर हटो यहां से, हटो हम दूसरे की नाव पर जाएंगे, तुम जाओ यहां से। केवट जी बोले क्या बोले? दूसरे की नाव पर? बुला लीजिए, बुला लीजिए, कोई दूसरा आ गया तो नाम बदल लूंगा अपना। आपको नहीं पता है नाविक एसोसिएशन फेडरेशन